जहां लड़के को एक बार छोड़ दिया गया था। हवा बदल गई। वह जानता था कि वह आ रही है। वह कोई हथियार नहीं लाई थी, केवल खुद और प्रायश्चित करने की उसकी इच्छा। उसका साहस समर्पण में था, प्रतिरोध में नहीं। यह उसका धर्म था, उस घाव को भरना जो उसके गांव ने दिया था। वह राजा का सामना दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक मां के रूप में करेगी। उसका बलिदान दर्द के चक्र को समाप्त करने के लिए था। अंतिम सबक शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम था। खुले मैदान में तंत्र का राजा इंतजार कर रहा था, युवा, शक्तिशाली और अकेला। उसकी आंखों में एक अनकही बेचैनी थी, जैसे कोई गहरा रहस्य उसे भीतर से कचोट रहा हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो पूरी प्रकृति उसकी बेचैनी को महसूस कर रही हो। उसे लड़ाई की उम्मीद थी, न कि एक सफेद कपड़े पहनी महिला की, जो केवल एक गेंदे का फूल और दुख लिए हुए थी। उसकी चाल में डर और साहस दोनों झलक रहे थे, मानो वह किसी बहुत बड़े फैसले के लिए आई हो। आरती ने कहा, हमने तुम्हें निकाल दिया, हमने तुम्हें बनाया। उसकी आवाज में दर्द और गर्व दोनों थे, जैसे वह अपने ही शब्दों से खुद को भी समझा रही हो। अब मैं इसे खत्म करने के लिए खुद को अर्पित करती हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे में कोई कमजोरी नहीं थी। वह घुटनों के बल बैठ गई, मौत के लिए तैयार, लेकिन जानलेवा वार कभी नहीं आया। समय जैसे थम गया था। हर कोई उसकी सांस रोककर इंतजार कर रहा था। राजा की आवाज ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने तुम्हें मरने के लिए भेजा? उसकी आवाज में गुस्सा कम, हैरानी ज्यादा थी। पहले को ठीक करने के लिए एक और भेंट? क्या यही सबका हल है? उस पल में आरती ने शक्ति के पीछे लड़के को देखा, अकेला, जुड़ाव के लिए तरसता हुआ। उसकी कठोरता के पीछे एक मासूमियत छुपी थी, जिसे किसी ने कभी समझा ही नहीं। वह एक और बलिदान नहीं चाहता था। उसके दिल में एक गहरी थकान थी, जैसे वह वर्षों से इस बोझ को ढो रहा हो। वह चाहता था जिससे उसे वंचित किया गया था, एक मां का प्यार। वह सारा जीवन शक्ति और डर के बीच फंसा रहा, लेकिन भीतर से वह सिर्फ अपनापन चाहता था। गांव ने उसे दर्द दिया था, आरती ने करुणा की पेशकश की। पहली बार किसी ने उसकी पीड़ा को समझा और उसे अपनाया। राजा हिचकिचाया, बदला और लालसा के बीच फटा हुआ। उसके भीतर एक नई जंग शुरू हो गई थी, माफी और प्यार की। अनुष्ठान अब मौत के बारे में नहीं था, बल्कि उपचार के बारे में था। उस रात जंगल में सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक बेटा भी जन्मा, जो आखिरकार अपने दर्द से आजाद होने की राह पर था। गुरुजी खुले मैदान में दाखिल हुए। उनके कदमों की आहट जैसे पूरे वातावरण में गूंज रही थी। हवा तनाव से भरी हुई थी, हर सांस में बेचैनी और अनिश्चितता तैर रही थी। राजा ने उसका सामना किया। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। अपने दुख के दर्शन उजागर किए, परित्याग, अकेलापन और एक गहरी पीड़ा जो शब्दों से परे थी। भूख, संघर्ष और बचपन की कठिनाइयों ने उसकी शक्ति का निर्माण किया। गुरुजी ने मंत्रों से नहीं, बल्कि अपनी मौन उपस्थिति से माहौल को बदल दिया। बल्कि कबूलनामे से जवाब दिया, एक सच्चे दिल से निकला हुआ स्वीकार। अपनी विफलता और गांव के डर प्रेरित पाप को स्वीकार करते हुए उसने सबके सामने सच रखा। यह कोई बहाना नहीं था, बल्कि सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। जैसे ही दर्द और अपराध बोध टकराए, एक गहरी बेचैनी ने सबको घेर लिया। आरती ने एक लोरी गाना शुरू किया, आराम का गीत जिसमें मां की ममता की झलक थी। जादू का नहीं, धुन ने अंधेरे को चीर दिया, जैसे कोई उम्मीद की किरण राजा के भीतर के लड़के तक पहुंच गई, उसकी आत्मा को छू गई। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे उसने कभी नहीं जाना था, फिर भी उसमें सुकून था, जो उसे याद दिलाती थी कि उसने क्या खोया था, मां की गोद, बचपन की मासूमियत। लोरी ने राजा की शक्ति को खोल दिया, उसकी आत्मा के बंद दरवाजे खोल दिए, उसकी सबसे गहरी लालसा को उजागर किया, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया था। द्वंद्व समाप्त हो गया, हिंसा से नहीं, बल्कि दिलों की सच्ची समझ से। अभिशाप डगमगाया, जैसे किसी ने पुराने जख्मों पर मरहम लगा दिया हो, केवल पुराने घावों से जुड़ा हुआ। करुणा ने उन घावों को भरना शुरू किया। बलिदान नहीं, सच्चा अनुष्ठान बन गया, जहां क्षमा और समझ ही सबसे बड़ी शक्ति थी।
लोरी ने राजा के कवच को तोड़ दिया। भोर खुले मैदान में फैल गई। लड़का राजा अब राक्षस नहीं, आरती को भेद्यता के साथ देखता था। वह दूर मुड़ गया, बदला और बलिदान दोनों को अस्वीकार कर दिया और जंगल में गायब हो गया। गांव को बख्शा गया, लेकिन माफ नहीं किया गया। खामोशी बनी रही, कोई जीत नहीं, केवल सच्चाई का बोझ। अभिशाप टूटा नहीं था, केवल रुका हुआ था। राजा बना रहा, दुनियाओं के बीच एक आत्मा, करुणा से छूटा हुआ लेकिन फिर भी खोया हुआ। देवगढ़ को अपने पाप के साथ जीना होगा और इस डर के साथ कि राजा वापस आ सकता है। मिथक की दुनिया में कहानियां कभी खत्म नहीं होती, केवल प्रतिध्वनियां शेष रहती हैं, दर्द की, दया की और आशा की।